रहे थे, ऑपरेटर पढ़ रहे थे लास्ट टाइम। देखो यहाँ पे है ना, ऑपरेटर के बारे में हमने पढ़ा था, प्लस ऑपरेटर क्या काम करता है उसके लिए। ठीक है, तो अब आइए हम लोग पढ़ते हैं माइनस ऑपरेटर के बारे में। तो एक नया फाइल ले लेते हैं, ऑपरेटर 2.js। तो अभी अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर हम लोग कवर करेंगे माइनस को, क्योंकि प्लस बता चुका हूँ मैं पहले। माइनस को, मल्टीप्लिकेशन को, डबल मल्टीप्लिकेशन को, और मॉडुलस ऑपरेटर, है ना, इस ऑपरेटर को कवर करेंगे। और एक ऑपरेटर और कवर करेंगे, इसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं, है ना, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। जैसे कि प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लिकेशन इक्वल, डिवाइड इक्वल, डबल मल्टीप्लिकेशन इक्वल और मॉडुलस इक्वल, ये शॉर्ट हैंड को भी कवर करेंगे। देखिए माइनस ऑपरेटर क्या काम करता है मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है ए, उसमें वैल्यू 10 पड़ा हुआ है। ठीक है, एक वेरिएबल है बी, इसमें क्या पड़ा हुआ है 20। ठीक है, एक वेरिएबल है सी, उसमें मैंने क्या कर दिया ए माइनस बी। तो इसका जो रिजल्ट होगा किस में स्टोर होगा, आपको पता है ऑपरेटर दो, यहाँ पे एक वेरिएबल ए है, एक वेरिएबल बी है, दोनों के बीच में जो कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे माइनस का कैलकुलेशन होगा, उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो किस में स्टोर होगा, यहाँ पे सी के अंदर। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे किसको प्रिंट करवाएंगे, सी को। तो ये माइनस ऑपरेटर का यूज है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नोड के थ्रू रन कर रहे हैं ऑपरेटर 2.js -10। बिल्कुल 20 में से माइनस जाएगा 10, तो -10 बचेगा यहाँ पे। तो सी मेरा आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, -10। अब आगे देखिए, ये माइनस ऑपरेटर है। अगर मान लो एक अलग से क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन है एक टाइप का 10। अच्छा एक चीज और, ऊपर भी वेरिएबल ए मैंने डिक्लेयर किया है और यहाँ पे भी ए डिक्लेयर है, इसका मतलब ये न्यू डिक्लेरेशन है। ऊपर का वेरिएबल यूज नहीं होगा, नीचे यहाँ पे एक नया डिक्लेरेशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप ऊपर का वेरिएबल यूज कर सकते। ये वेरिएबल में मैंने आपको बताया है, आप अच्छे से आप उसको पीछे का देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने a इक्वल 10 है, एक और वेरिएबल ले लिया b इक्वल 20। ऊपर इसलिए कमेंट कर दिया कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए क्वेश्चन को मैं अलग रख रहा हूँ। यहाँ पे a इक्वल 10 है, b इक्वल 20 है। अब देखो इसका आउटपुट आपको बताना है। अगर मैंने लिख दिया वेर c इक्वल, a में क्या है, डबल कोट्स में क्या है 10। ठीक है ना, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया b माइनस ए, मान लो एग्जाम्पल मैंने ये लिखा b माइनस ए, तो आप बता सकते हो इसका आउटपुट क्या होगा। b माइनस ए का आउटपुट पता है क्या आएगा, 10 आएगा आउटपुट। ऐसा क्यों, ये तो स्ट्रिंग है ना, ये तो स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे आउटपुट 10 आएगा। कंसोल डॉट लॉग में सी को प्रिंट करवा कर देख लो, यहाँ पे आउटपुट 10 आएगा। इसका रीजन मैं बता रहा हूँ आपको क्यों आएगा 10। अगर ये प्लस होता, प्लस ऑपरेटर बता चुके हैं, अगर ये प्लस होता तो आउटपुट इसका क्या होता। तो बी मेरा क्या था, एक नंबर, और नंबर में प्लस, जब स्ट्रिंग प्लस में होता है तो इसका रिजल्ट क्या हो जाता, 2010। क्योंकि प्लस के साथ क्या हो जाता है, कॉन्केटेनेट। प्लस के साथ आपको पता है था कि एक स्ट्रिंग प्लस हो जाएगा अगर नंबर के साथ, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। कॉन्केटिनेट हो जाता है इसका रिजल्ट। लेकिन माइनस का केस ऐसा नहीं है, माइनस के साथ ये चेक करेगा। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि यहाँ पे एक न्यूमेरिकल, ये स्ट्रिंग को ये नहीं देखेगा स्ट्रिंग है, वो देखेगा इसके अंदर नंबर है या नहीं। नंबर मिलेगा इसके अंदर 10, डबल कोर्स में 10 मिलेगा, बट वो स्ट्रिंग है, बट वो नंबर को माइनस करेगा अगर माइनस साइन होगा तो। अगर माइनस के साथ होगा तो यहाँ पे माइनस कर देगा। माइनस के केस के साथ कोई कॉन्केटिनेशन नहीं होगा, है ना। ये हमेशा प्लस के साथ है, ये प्लस के साथ स्पेशल केस है, माइनस के साथ नहीं, ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूज कर देते हैं ये क्वेश्चन को ऐसा दे करके। तो यहाँ पे रिजल्ट होगा, यहाँ पे होगा 10। ठीक है, देख लीजिए इसका आउटपुट। अगर बोले कि स्ट्रिंग में तो कुछ भी रख सकते हैं, आपको बताया था कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में किसी भी टाइप का डेटा रख सकते हैं। जैसे मुझे हेलो 20 रख दिया किसी ने, हेलो 20। अब बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। स्ट्रिंग है, आपने बोला स्ट्रिंग में से भी माइनस हो सकता है, अगर माइनस साइन लगा रहे हैं तो। अगर प्लस होता तो कॉन्केटिनेट हो जाता, हेलो 2020। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया b माइनस ए, अगर ये स्ट्रिंग प्लस होता तो क्या होता आउटपुट, 20 हेलो 20। तब क्या आउटपुट होता, हेलो 20। देख लो यहाँ पे आउटपुट इसका आ रहा है 20 हेलो 20। ठीक है, लेकिन केस अगर माइनस का है तो आप तो आपको पता है ये जब भी करेगा कैलकुलेट करेगा। स्ट्रिंग में तो हेलो लिखा हुआ है, जब आपका कोई भी ऐसा स्ट्रिंग डला हुआ है जिसके साथ माइनस पॉसिबल नहीं हो सक रहा है, माइनस पॉसिबल नहीं हो सकता, तो उस केस में आउटपुट आ जाएगा नैन। उस केस में आउटपुट क्या आएगा, नैन, नॉट अ नंबर। इस केस में आउटपुट आ जाएगा नैन, नॉट अ नंबर। याद रहे, ध्यान रहे, इस केस में आउटपुट क्या आएगा, नैन। क्योंकि यहाँ पे माइनस तो कर सकता है, बट वो जो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ना, एक स्ट्रिंग का फॉर्मेट क्या है पता है, कैरेक्टर के फॉर्मेट में डला हुआ है। यहाँ पे अगर 20 होता, सिर्फ अगर सिर्फ 20 होता तो आउटपुट हो जाता 0।
लेकिन अगर यहाँ पे 30 है या 10 है तो आउटपुट क्या होगा 10। लेकिन अगर आप इसको 10 को हटाकर हेलो डाल दोगे तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा नैन, क्योंकि हेलो से आपका 20 माइनस हेलो नहीं हो सकता, उसका आउटपुट नैन। नैन नैन खुद एक नंबर होता है, नॉट अ नंबर। अगर इसका मैं टाइप ऑफ चेक करोगे ना, टाइप ऑफ सी का, तो पता है इसका टाइप ऑफ क्या बताएगा, नंबर, नंबर बताएगा इसका टाइप ऑफ नंबर। मतलब नैन खुद एक नंबर है ना। जब नंबर विजिबल नहीं है, मतलब नंबर आपको दिखेगा, तो उस केस में आउटपुट क्या आता है नैन। मतलब ये नंबर टाइप का था बट वो नैन एक नंबर नहीं है, इसका ये कहने का मतलब ये नॉट अ नंबर। अब देखो यहाँ पे आगे समझ में आ गया ना। तो प्लस का केस सिर्फ अलग है, बाकी माइनस के केस के साथ ऐसा नहीं हो। इसी तरीके से मेरा एक ऑपरेटर है, मान लो कि 10 है। अगर मैंने इसमें मान लो कि इस ऑपरेटर में मैंने एक वेरिएबल ले लिया, एक वेरिएबल बी ले लेता हूँ, इसके अंदर डाल दिया मैंने 20, एक वेरिएबल सी ले लिया और इसके अंदर लिख दिया ए मल्टीप्लीकेशन बी, है ना, ए मल्टीप्लीकेशन बी। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, कंसोल डॉट लॉग में जब आप प्रिंट करोगे सी को तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना, 200। लेकिन मान लो अगर मैंने एक को डाल दिया डबल कोट्स में, एक को स्ट्रिंग बना दिया, तो इसका आउटपुट क्या होगा, अगर आपने एक को स्ट्रिंग बना दिया तो इसका आउटपुट क्या होगा, फिर भी 200 होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रिंग और नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई साइन लगा हुआ है, मतलब स्ट्रिंग हो चाहे नंबर हो मल्टीप्लाई कर देगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कुछ और लिख दिया स्ट्रिंग में तो यहाँ पे गड़बड़ होगा, आउटपुट क्या हो जाएगा नैन। ये ध्यान में रखना है आपको। बाकी सब चीजें सेम है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में, बिल्कुल सेम रूल है। बट स्ट्रिंग और नंबर का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर स्ट्रिंग में लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रिंग न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो स्ट्रिंग के अंदर अगर नंबर डाला हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे किसी ने बोला ऐसे लिख दूंगा तो भी आपका आउटपुट नैन आएगा, ऐसा नहीं कि उसमें नंबर ले लेगा, याद रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आप 10 भी डालोगे तो इसका आउटपुट मिल जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग से मतलब नहीं है, इस मतलब है कैलकुलेशन से। स्ट्रिंग में नंबर वैल्यू डाला हुआ है, मतलब उसी से मतलब है, वैल्यू से मतलब है, ठीक है। तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखो एक चीज समझना। अगर यहाँ पे मैंने लिखा वैर ए इक्वल, एक चीज मैं बता देता हूँ, ध्यान में रखिएगा। ट्रू का मतलब पता है क्या होता है, ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब क्या होता है 0। ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू का मतलब 1 होता है। अगर मान लो मैंने कंसोल डॉट लॉग में ऐसा लिख रहा हूं, ट्रू प्लस ट्रू प्लस ट्रू इंटू 3 इसका इंटू 5, तो इसका आउटपुट क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको ट्रू का मतलब मैंने क्या बताया था, अगर प्लस लगा हुआ है और यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस करोगे, ट्रू तो प्लस होगा नहीं, तो ट्रू की वैल्यू प्लस होगी। ट्रू का मतलब क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1, है ना, 1 प्लस 1, यहाँ पे 2 होगा और 1 इंटू 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा टोटल, 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा 7। ऑलरेडी कंसोल में लिखा हुआ था, देखिए 7 आउटपुट होगा। तो ऐसे भी देख क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज करते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सोच समझ के आंसर देना है, बस इतना आपको याद रखना है, ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मतलब 0। ये डिपेंड करता है कि आप ट्रू का यूज किस पर्पज से कर रहे हो, है ना। अगर वही मल्टीप्लीकेशन साइन लगा रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही अगर यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर लगा होगा जो आगे पढ़ेंगे वो कंडीशन चेक करेगा उसका, उस केस में यहाँ पे प्लस लगा हुआ था तो प्लस किया, ट्रू का मतलब 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस इस तरीके से चलेगा आपका आउटपुट, ठीक है। तो इसका आउटपुट यहाँ पे क्या मिल गया मुझे 7। आगे देखते हैं। इसी तरीके से एक ऑपरेटर है मेरे पास, उसका नाम क्या है मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है बताता हूँ। जैसे a इक्वल 10 है, मैंने लिखा यहाँ पे वैर b इक्वल 3 है। अगर यहाँ पे लिख दिया वैर c इक्वल a मॉडुलस b, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा। ये मॉडुलस ऑपरेटर पहले क्या करता है डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड करेगा, ठीक है, 10 को 3 से डिवाइड करेगा, ये 10 जो मेरा वैल्यू उसको 3 से डिवाइड करेगा, तो 3 से डिवाइड करने में जो रिमाइंडर होगा वो उसका आउटपुट होगा। रिमाइंडर मतलब शेष, उसका जो शेष होगा उसका आउटपुट होगा, ठीक है। तो 10 को 3 से डिवाइड करेगा तो उसका रिमाइंडर क्या होगा 1, रिमाइंडर क्या होगा उसका 1, तो इसका आउटपुट क्या होगा 1। अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग इस तरीके से प्रिंट करूं सी को, तो इसका आउटपुट क्या होगा 1। देखिए यहाँ पे एक बार 1, ठीक है ना। अगर किसी ने बोला कि इस केस को मैं अगर उल्टा कर देता हूं, अगर यहाँ पे 10 कर दिया और यहाँ पे 3 कर दिया, तो इसका आउटपुट क्या होगा, तो 10, अब इसका मतलब 3 को आप 10 से डिवाइड कर रहे हो, तो इसको तो हमेशा रिमाइंडर बताना है ना, ये डिवाइड नहीं बताता, ये रिमाइंडर बताता है। तो 10 को जब 3 को 10 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है ना, तो जो बचा वो रिमाइंडर है, मतलब 3 मेरा रिमाइंडर है,
क्लियर है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना, जो रिमाइंडर बचता है वो आउटपुट में होता है यहाँ पे, ठीक है।